नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया पे। तो दोस्तों, बिहार में हॉकी खेल का महाकुंभ शुरुआत हो गया है। आज 29 अगस्त को एशिया कप 2025 8 टीमों अगले 10 दिन तक खेलेगी। 24 मैच सीएम नीतीश कुमार करेंगे उद्घाटन। राजगीर में आज से हॉकी का महाकुंभ। बिहार की ऐतिहासिक धरती राजगीर एक बार फिर हॉकी के महाकुंभ का गवाह बनने जा रही है। शुक्रवार से एशिया की दिग्गज हॉकी टीमों एशिया कप हॉकी के 12वें संस्करण में एक दूसरे के खिलाफ मुकाबले के लिए उतरेगी। 29 अगस्त से 7 सितंबर तक चलने वाले इस टूर्नामेंट का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। उद्घाटन मैच मलेशिया और बांग्लादेश के बीच खेले जाएंगे। पहले दिन का दूसरा मैच दक्षिण कोरिया और चीन ताइपे के बीच होगा। पहले दिन भारत अपने अभियान की शुरुआत चीन के खिलाफ करेगा। दोनों देशों के बीच शुक्रवार को दोपहर 3 बजे से मुकाबला होगा। 8 साल बाद भारतीय हॉकी टीम खिताब जीतने का लक्ष्य लेकर पहुंची है। इससे पहले भारत ने 2017 में ढाका में खेले गए एशिया कप का खिताब अपने नाम किया था। राजगीर की धरती पर लकी साबित होगी। राजगीर की धरती न केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता का सफल योजना का इतिहास बना रही है, बल्कि भारतीय हॉकी टीम के लिए लकी भी साबित हो रही है। राजगीर में ही पिछले वर्ष नवंबर में विमेंस एशिया हॉकी चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन हुआ था। तब राजगीर की धरती पर भारत की महिला टीम चैंपियन बनी थी। इस बार भी धरती की पुरुष हॉकी टीम पूरी तैयारी के साथ टूर्नामेंट खेलने आई है। उम्मीद की जा रही है कि भारत एक बार फिर चैंपियन बनकर रिकॉर्ड बनाएगी। विश्व कप का टिकट काटने का अंतिम मौका। यह टूर्नामेंट अगले साल 14 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड में होने वाले विश्व कप के लिए क्वालीफाइनल करने का भारत के पास सर्वश्रेष्ठ और आखिरी मौका है। 2 ग्रुप में 8 टीमों देगी चुनौती। PLA भारत, चीन, जापान, कजाकिस्तान। पूल बी मलेशिया, कोरिया, बांग्लादेश, चीनी ताइपे। भारत के लीग मुकाबले 29 अगस्त भारत बनाम चीन, 31 अगस्त भारत बनाम जापान के साथ है और 1 सितंबर भारत बनाम कजाकिस्तान के साथ 3 मैच है। दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 29 अगस्त को 2:45 बजे उद्घाटन कर दिए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोपहर 2:45 बजे राजगीर में हॉकी स्टेडियम एशिया कप का उद्घाटन करेंगे। दोस्तों, आप भी पूरे परिवार के साथ हॉकी टूर्नामेंट का मज़ा ले सकते हैं और आप भी। इसी के साथ दोस्तों, बिहार राज्य में पाकिस्तान के 3 आतंकवादी घुस चुके हैं। पूरे राज्य में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और इनाम के तौर पर 50,000 रुपये का इनाम भी रखा गया। पूरे राज्य में हाई अलर्ट, सीमा पर सघन तलाशी, सूचना देने वाले को मिलेगा 50,000 इनाम। जैश-ए-मोहम्मद के 3 पाकिस्तानी आतंकी नेपाल के रास्ते बिहार में घुसे। नेपाल के रास्ते बिहार में 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों ने घुसने की सूचना मिलने के बाद पूरे राज्य में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। पुलिस मुख्यालय ने सभी पुलिस को अलर्ट जारी कर प्रतिबंध आतंकवादियों संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े इन आतंकवादियों के नाम और तस्वीर भी जारी की है। साथ ही इनकी सूचना देने वालों के लिए 50,000 रुपये का इनाम भी घोषणा की गई है। इन आतंकवादियों की पहचान पाकिस्तानी रावलपिंडी के हुसैन अली, उमरकोट के आदिल हुसैन व बहावलीपुर के मोहम्मद असमान के रूप में की गई है। आशंका है कि ये सभी आतंकी नेपाल के रास्ते अररिया होते हुए बिहार पहुंचे हैं। डीजीपी विनय कुमार ने गुरुवार को पूरे राज्य में हाई अलर्ट पुष्टि की है। डीजीपी ने कहा है कि सभी जिला पुलिस और बिहार पुलिस की अन्य शाखाओं को क्षेत्र में गश्त और तलाशी अभियान तेज करने के निर्देश जारी दिए गए हैं। राष्ट्रीय विरोधी तत्व के किसी भी प्रयास को विफल करने के लिए कड़े निगरानी और सतर्कता बनाए रखने को कहा गया है। राज्य में सुरक्षा पहले ही बढ़ गई है। दोस्तों, इन आतंकवादियों को पकड़ने के लिए पूरे राज्य में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। राजगीर, बोधगया, पटना समेत मुख्य स्थानों पर सुरक्षा बढ़ी है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ऐतिहासिक के तौर पर राजगीर, बोधगया, पटना और कई अन्य स्थानों पर महत्वपूर्ण संस्थानों तक पर्यटन स्थलों के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। महाबोधि मंदिर परिसर, बोधगया विश्व शांति स्तूप, राजगीर महावीर मंदिर और तख्त श्री हरि मंदिर जी, पटना साहिबा, पटना जैन उस स्थानों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है।
यहाँ पर्यटकों को आज़ादी अधिक होती है। इसके साथ ही राज्य के कई हवाई अड्डों पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो देख सकते हैं दोस्तों, बिहार के ऐतिहासिक स्थल पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और वहाँ पे सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने दी जानकारी। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों को गुप्त सूचना मिली है कि जैश-ए-मोहम्मद के 3 आतंकी नेपाल के रास्ते बिहार में घुसे हैं। वह चुनाव से पहले किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। तो देख सकते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी भी लगातार सूचना देते हुए बोलते हैं कि जैश-ए-मोहम्मद के 3 आतंकवादी बिहार में घुसे हैं और उनके मुताबिक बताया जा रहा है कि चुनाव के पहले कोई बड़ी दुर्घटना न कर दें। सीमा पर पुलिस और एसएसबी अलर्ट। नेपाल के रास्ते जैश-ए-मोहम्मद के 3 पाकिस्तानी आतंकवादी की तस्वीर जारी करते हुए पूर्वी चंपारण के एसपी ने बताया कि सीमा पर पुलिस व एसएसबी को अलर्ट कर दिया गया है। बॉर्डर पर सघन वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। इलाके में 3 आतंकियों को तस्वीर सार्वजनिक की गई है। इलाके के लोगों से अपील की गई है कि अगर कोई संदिग्ध दिखे तो स्थानीय पुलिस को तत्काल सूचना दें। जिले के सभी थानों को आतंकियों की तस्वीर भेजते हुए उन्हें अलर्ट किया गया है। तो दोस्तों, लगातार बिहार के पुलिस और अन्य एजेंसी आम जनता को उन आतंकियों को तस्वीर भेज दी गई है, जिससे कि उनको किसी भी तरीके से संदिग्ध व्यक्ति दिखे तो वह तुरंत ही 112 पे कॉल करके पुलिस को सूचना दें। इधर एनआईए ने सिवान के युवक को दिल्ली से किया गिरफ्तार। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से दुश्मनों देशों के संदिग्ध संपर्क मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार युवक सिवान के एमएच नगर थाने के बसंत नगर निवासी आफिर हुसैन है। आफिर हाल में ही अपने गांव बसंत नगर आया था और कुछ दिनों रुकने के बाद वह पुनः दिल्ली लौट गया था। इस बीच उसकी हर गतिविधियों पर एनआईए की नज़र बनी हुई थी। जांच एजेंसी को सूचना मिलते ही कि आरिफ कुछ विदेशी खुफिया एजेंसी विशेषकर पाकिस्तान के और बांग्लादेश के संपर्क में है। आफिस को दबोचने के बाद स्थानीय प्रशासन को भी इसकी जानकारी दी गई है। एमएच नगर थाने के थाना अध्यक्ष मिहिर कुमार को निर्देश दिया गया है कि वे आरिफ के परिजनों को उसकी गिरफ्तार की सूचना दें। तो देख सकते हो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पे शक के तौर पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। इनमें मिलता जुलता संगीत दिखे तो कॉल करें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों तस्वीरों में, अगर इनमें से कोई भी व्यक्ति आपको नजर आए तो तुरंत संपर्क कर सकते हैं। पूर्वी चंपारण के एसपी स्वर्ण प्रभात ने आम नागरिकों को अपील की है कि अगर उनके आसपास इस तस्वीरें से मिलते जुलते कोई संदिग्ध दिखे तो स्थानीय थाना डायल 112 को सूचना दें। एसपी ने मोबाइल नंबर जारी कर कहा है कि आतंकियों को संबंध में इस नंबर पर व्हाट्सएप व कॉल कर सूचना दी जा सकती है। पूरे राज्य में अलर्ट जारी कर दिया गया है। सभी जिले पुलिस और बिहार पुलिस की कई अन्य शाखाओं के क्षेत्र में गश्त और तलाशी अभियान तेज करने की निगरानी और सतर्कता बनाए रखने का निर्देश किया गया है। दोस्तों, आप भी सतर्क रहिएगा इन आतंकियों से। देख सकते हैं इन आतंकियों का नाम आदिल हुसैन, हसनैन अली, मोहम्मद। इन आतंकी बिहार में घुस चुके हैं। दोस्तों, मैं चाहूँगा कि आप पूरे परिवार के साथ सुरक्षित। इसी के साथ दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी शुरू किए हैं और राहुल गांधी बोलते हैं कि अगर नहीं संभले तो छीन जाएगा वोटर समेत राशन कार्ड का जमीन का अधिकार। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी गुरुवार को कहा है कि अब हम सब नहीं संभलेंगे तो पहले वोट, उसके बाद राशन कार्ड, जमीन व सारे अधिकार छीन जाएंगे। हिंदुस्तान का पूरा धन अडानी व अंबानी को दिया जा रहा है। गरीबों को कमजोर की जमीन अधिग्रहण कर बड़ी बड़ी कंपनियों को दी जा रही है। राहुल गांधी ने कहा है कि उन्होंने महाराष्ट्र, कर्नाटका एवं हरियाणा में वोट की चोरी पकड़ी है। वह वोटर अधिकार यात्रा दौरान बैरगनिया नगर के पटेल चौक पर जनसभा को संबोधित करते रहे। उन्होंने महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव में हम जीते थे, विधानसभा चुनाव में गायब ही हो गए। उनका कहना था कि जिस भी 20 क्षेत्र में नए वोटर जुड़े वहां
भाजपा जीते, उन्हें वोटर चोरी का शंका हुई। बिहार की होशियार जनता वोट चोरी नहीं होने देगी। पूर्व डिप्टी सीएम सह नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार की अब वैसी स्थिति नहीं है कि वह बिहार संभाल सके। एनडीए की सरकार खटारा हो चुकी है। पढ़ाई, दवाई, सुनवाई व कार्रवाई के लिए अच्छी सरकार बनाती है। लाखों बेरोजगार को नौकरी देंगे। भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि 2 माह से बिहार में एसआईआर का कड़ा हमला चल रहा है। इसी के साथ दोस्तों, राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा आतंकी अलर्ट के बाद कार्यक्रम रद्द कर दी गई है। बिहार के 3 आतंकियों की घुसपैठ की सूचना के बाद वोटर अधिकार यात्रा में बदलाव किया गया। गुरुवार को सीतामढ़ी रोड पे 100 कार्यक्रम कर रद्द दिया गया है। ललित आश्रम स्थित जिला कांग्रेस कार्यक्रम अभिनंदन व शहीद स्मारक पर माल्यार्पण, विभिन्न चौकी चौराहों पर स्वागत। राहुल गांधी व तेजस्वी यादव को रोड शो और रीगा में राहुल का किसानों से संवाद कार्यक्रम रद्द हो गया है। इधर राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा को लेकर सुरक्षा के तगड़े इंतजार थे। 128 स्थानों पर पुलिस के साथ दंडाधिकारी की तैनाती थी। उनके सुरक्षा में ढाका से लेकर शहर तक 2000 पुलिस जवान, 800 पुलिस अधिकारी, 56 इंस्पेक्टर व 22 डीएसपी 3 तैनाती की गई थी। पीएम और उनकी मां के लिए अपशब्द कहते पर प्राथमिकता दर्ज। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व उनकी दिवंगत मां के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किए जाने पर आरोप लगाते हुए प्रदेश भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल के दरभंगा शहर में बुधवार को थाने में शिकायत की गई। पुलिस ने प्राथमिकता दर्ज कर ली है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो कथित तौर पर दरभंगा जिले की है, जहां पर से बुधवार को सुबह यात्रा शुरू की गई थी, जब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा तेजस्वी बाइक पर मुजफ्फरपुर के लिए रवाना हुए थे। वीडियो क्लिप पर मंच की गई है कि उस पर कोई प्रमुख नेता मौजूद नहीं था, लेकिन एक व्यक्ति बाइक पर अपशब्द कह रहा था। देख सकते हैं दोस्तों, आतंकी अलर्ट को लेकर राहुल गांधी के कई कार्यक्रम रद्द कर दी गई है। इसी के साथ दोस्तों, आतंकियों को सूचना मिलते ही हीरो एशिया कप जो कि राजगीर में हो रहा है, वहां पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिससे कि खिलाड़ियों का कोई नुकसान ना हो सके। हीरो एशिया कप राजगीर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर डीएम एसपी ने की ब्रीफिंग। खेल परिसर से दर्शक दीर्घा तक कड़ी सुरक्षा। हीरो एशिया कप 2025 के मौके पर विविध सुरक्षा व्यवस्था एवं भीड़ तंत्र नियंत्रण हेतु प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों को शहर के आरआईसीसी में डीएम कुंदन कुमार और एसपी भरत सोनी द्वारा संयुक्त रूप से ब्रीफिंग किया गया। राजगीर के खेल परिसर में हीरो एशिया कप 2025 का आयोजन 29 अगस्त से 7 सितंबर 2025 तक निर्धारित है। इस प्रतियोगिता में 8 देशों भारत, चीन, जापान, चीन ताइपे, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, कजाकिस्तान एवं बांग्लादेश की टीम शामिल है। इस अवसर पर सुरक्षा व्यवस्था, नियंत्रण कक्ष, मेडिकल टीम, साफ सफाई, पेयजल, शौचालय, फूड पार्क, लाइटिंग, यातायात व्यवस्था आदि की समुचित व्यवस्था की गई है। प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी को डीएम और एसपी ने निर्देश देते हुए कहा है कि वे अपने कार्यस्थल पर कर्तव्य एवं दायित्व का समय निर्वहित सुनिश्चित करेंगे। हीरो एशिया कप के अवसर पर मैच के दौरान खेल परिसर और हॉकी स्टेडियम में प्रवेश के लिए 4 नंबर गेट से केवल खिलाड़ियों का प्रवेश होगा। 3 नंबर गेट से विशिष्ट और अति विशिष्ट व्यक्तियों का और 2 नंबर से मीडिया एवं आम दर्शकों का प्रवेश निर्धारित किया गया है। गेट नंबर 1 से पहले वाहन पार्किंग की व्यवस्था की गई है। इस अवसर पर नगर आयुक्त दीपक कुमार मिश्रा, उप विकास आयुक्त श्रीकांत कुंडलिक खांगड़े, अपर समाहर्ता मनीष शर्मा, प्रबंधन अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सहित प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी उपस्थित थे। राजगीर पहुंची एशिया कप ट्रॉफी एवं
भव्य स्वागत। हीरो एशिया कप 2025 का आयोजन 29 अगस्त से 7 सितंबर तक राजगीर के अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर में किया जा रहा है। इस ऐतिहासिक आयोजन से पूर्व शुक्रवार को ट्रॉफी गौरव यात्रा का राजगीर में भव्य स्वागत किया गया। यात्रा राजगीर के प्रमुख पर्यटक स्थलों घोड़ा कटोरा झील, विश्व शांति स्तूप, ग्लास ब्रिज और इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर से गुजरते हुए इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम पहुंची। हर स्थान पर स्थानीय लोगों, खिलाड़ियों, छात्रों और पर्यटकों ने ट्रॉफी का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। ढोल, नगाड़ों और पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रम ने माहौल को और भी रंगीन बना दिया। राजगीर इतिहास और संस्कृति का संगम है, अब खेल जगत में भी अपनी नई पहचान बना रहा है। ट्रॉफी यात्रा ने न केवल लोगों में हॉकी के प्रति उत्साह जगाया है, बल्कि एशिया कप के प्रति गौरव और उम्मीद भी बढ़ाया जा सके। देख सकते हैं दोस्तों, एशिया कप जो कि बहुत ही रोमांचक दिखने में लग रहा है। इसी के साथ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी विदेश यात्रा में लगे हुए हैं और वह अभी जापान में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जापान में वहां से जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को जापान और चीन की यात्रा पर रवाना हो गए। उनकी यह यात्रा उस समय हो रही थी जब अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ थोप दिया था। ट्रंप से खराब हो रहे संबंधों के बीच पीएम ने जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा और उसके बाद चीन राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात को लेकर पूरी दुनिया की नज़रें इस शीर्ष नेताओं की मुलाकात पर है। पीएम अपनी इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के साथ संबंधों में अधिक लचीलापन लाने का प्रयास करेंगे। पीएम जापानी प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए 29 सुबह 30 अगस्त तक वहीं रहेंगे। वहां पीएम मोदी शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन के लिए चीन रवाना होंगे, जहां उनकी मुलाकात रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी होगी। SCO में पीएम मोदी का सामना पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से भी होगा। पाकिस्तान के विरुद्ध ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह पहला मौका होगा जब पीएम मोदी और पाकिस्तान प्रधानमंत्री एक मंच पर होंगे। देख सकते दोस्तों, अभी प्रधानमंत्री मोदी विदेश यात्रा में लगे हुए हैं और वे 2-3 देशों से मुलाकात किए हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।